2011 में जब पहली दफ़ा डेंगू रिपोर्ट हुआ, अपनी 4 स्पीशीज़ जिसमें हमारी तलापिया है, गुलफाम है, गम्बूसिया है और सिल्वर कार्प है, उसको डाला और हमने ये देखा कि हमारी चारों जो स्पीशीज़ हैं वो आबी हयात जिसमें डेंगू लार्वा है वो भी खाती हैं। लाहौर में जहाँ पर पानी अमूमन जमा रहता है और वहाँ से डेंगू के केसेस भी बढ़ते हैं। हमारा जो 23 लाख का टारगेट है वो पंजाब का है, मैक्सिमम भी जा सकता है। 23 लाख अगर हमने टारगेट रखा हुआ है तो इससे मैक्सिमम भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, जैसे जैसे पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए वैसे ही फिशरीज डिपार्टमेंट में एक बड़ा अहम काम किया है, मछलियों की फ़ोर्स तैयार कर ली है और ऐसी मछली वो जो लार्वा खाती है, असल हकीकत क्या है, कहानी क्या है, हम जानेंगे डिप्टी डायरेक्टर सादिया खान साहिबा से। कैसी मछलियों की फ़ोर्स आपने तैयार की है जो डेंगू खाती है और ये कहाँ कहाँ आपने लाहौर में अपनी मकामात पर छोड़ी है, कहानी क्या है? इन दिनों में डेंगू के हवाले से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे तमाम जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं अपने तौर पर काम कर रहे हैं कि डेंगू को ख़त्म कर सके। 2011 में जब पहली दफ़ा डेंगू रिपोर्ट हुआ तो जो हुकूमत है या जो डिपार्टमेंट है उनके पास इतना कोई सोर्सेज नहीं थे ढूंढने के लिए कि डेंगू का खात्मा किस तरह से किया जा सकता है। तो 2011 में ये तजवीज़ पाया कि केमिकल का इस्तेमाल करके ऐसे पानी जहाँ पे डेंगू लार्वा पैदा होता है उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद 2011 में महकमा फ़िशरीज़ ने हमारा रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मनावा में, वहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर हजरात हैं जो कि ज़ूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी टीम के हमरा ये चीज़ें जो हैं तजर्बात किए हैं कि क्यों ना हम जो आबी हयात है, ख़ासकर जो मछली की स्पीशीज़ उन पर तजर्बे करें कि वो कौन कौन सी कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो हमने डेंगू लार्वा लिया और हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बोतल में डाल के अपनी 4 स्पीशीज़ जिसमें हमारी तलापिया है, गुलफाम है, गम्बूसिया है और सिल्वर कार्प है, उसको डाला और हमने ये देखा कि हमारी चारों जो स्पीशीज़ हैं वो आबी हयात जिसमें डेंगू लार्वा है वो भी खाती हैं। उसके बाद हमने चारों स्पीशीज़ में ये देखा कि सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो तलापिया मछली का है, जो कि फ़ौरन आपका डेंगू लार्वा कहीं पर जितना मर्जी हो वो खा जाती है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट किया जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उनके साथ जो केमिकल का तरीका इस्तेमाल कर रहे थे मच्छर को ख़त्म करने के हवाले से उनके साथ, तो हमने उनको हल ये दिया कि केमिकल का तरीका ये है कि आपने किसी पानी में केमिकल डाला तो वहाँ पर डेंगू लार्वा वक्ती तौर पर पैदा नहीं होगा, लेकिन वो एक लॉन्ग रूट प्रैक्टिस नहीं थी। क्यों ना एक ऐसी प्रैक्टिस बायोलॉजिकल तरीके से की जाए जहाँ पर हम मछली डाल लें और जो आपका लार्वा है वो उसका परमानेंट हाल हो, मछली उसको खा ले। ये बताइएगा कि लाहौर में इस टाइम कितने ऐसे मकामात हैं, कितने ऐसे तालाब हैं जहाँ पे ये जो मछलियाँ आपने छोड़ी हैं कि वो डेंगू का जो लार्वा है वो खा लें? अच्छा, वैसे तो हमारी टीमें हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं। हमें पता चलता है अगर कहीं पे जोहर है, बारिश का पानी खड़ा हुआ है, मुश्किल तौर पे किसी इलाके में, पार्क में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा हो सकता है और उससे डेंगू के खदशा हो सकता है, तो वहाँ पर हमारी टीमें जाके पानी के और मिट्टी के पैरामीटर्स चेक करती हैं और उसके बाद हम जो है वो वहाँ पर मछली डालते हैं। तकरीबन 1000 से ज़ायद ऐसी जगह हैं ख़ासकर लाहौर में जहाँ पर पानी अमूमन जमा रहता है और वहाँ से डेंगू के केसेस भी बढ़ते हैं। तो हमारा जो 23 लाख का टारगेट है वो पंजाब का है कि हमने 23 लाख एक्स्ट्रा सीड प्रोड्यूस करना है। किस लिए? कि हमने डेंगू एक्टिविटी के लिए मखसूस करना है। ये 23 लाख जो है वो पूरे पंजाब में जाता है। तो अभी इस साल में ख़ासकर जो महकमा फ़िशरीज़ की जानिब से स्टॉकिंग की गई है लाहौर में वो तकरीबन 9 लाख के करीब है। चांसेस हैं कि और भी हमें वाटर बॉडीज़ मिल जाएँ, कहीं बारिश का पानी जो है जमा किसी इलाके में मिल जाए, कहीं पर जोहर हमें मिल जाए, वहाँ पर हम और डाल दें। तो ये टारगेट जो होता है ये मैक्सिमम भी जा सकता है। 23 लाख अगर हमने टारगेट रखा हुआ है तो इससे मैक्सिमम भी हो सकता है। ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ऑल ओवर दी पंजाब आपने ये देखा होगा। खासकर अभी साउथ पंजाब में सैलाब आया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई, तो वहाँ पे भी हमारी टीम में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है। इवन जो सैलाब वाले इलाके हैं वहाँ पे भी ये वाला काम किया जा रहा है कि मछलियाँ जो हैं छोड़ी जा रही हैं और डेंगू जो है वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है इस तरीके से। अच्छा, ये देखिए अली तारिक, आपको मालूम है कि बारिश आती है अगर तो वो पानी नहीं निकलता 5-6 दिन, तो वहाँ चांसेस होते हैं 3 से 4 दिन में आपके डेंगू का लार्वा अफजाई पाता है। सैलाबी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, पानी उस तरह से नहीं निकल पा रहा, अगर वो 3 से 4 दिन भी वहाँ पर रुकेगा या वहाँ पर उसका इनखला नहीं हो पाया तो वहाँ भी चांसेस हैं डेंगू पैदा होने के। तो हमारी जो टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो वहाँ पर विज़िट कर रही हैं, पैरामीटर चेक कर रही हैं, मिट्टी के नमूने ले रही हैं कि आया वहाँ पर डेंगू पैदा तो नहीं हुआ। अगर कहीं लगता है कि यहाँ पर पानी काफ़ी अरसे के लिए रुकेगा या इसका इनखला मुमकिन नहीं हो सकेगा तो वहाँ पर हमारी टीमें जो हैं वो फ़िश के स्टॉकिंग कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए ये जो फ़िश है आपने जैसे इसका भी नाम भी बताया, ये इसकी कौन सी नस्ल है और ये आम मिल जाती है फ़िश कि कैसे इसको अगर किसी आम आदमी ने लेना हो, अपने घर में रखना हो तो इसका क्या तरीका? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारी अपनी लोकल पंजाब की ब्रीड है जो कि हमारे कुदरती पानियों में है। अच्छा। जो हमारे दरियाओं में, हमारे नहरों में है। हमारी अपनी जो सीड्स नर्सरीज हैं 20 जिसमें हम ये इसकी सीड की प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है और ये पाकिस्तान की ब्रीड है तो ईज़िली मुयसर है और कोई बाहर से इम्पोर्ट नहीं, बाहर से नहीं हो रही। ये लोकल ब्रीड है, पंजाब की ब्रीड है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ब्रीड करती है।
इसका ब्रीडिंग टाइम जो है वो दूसरी जो स्पीशीज़ हैं उनसे ज़्यादा है, और उसके अलावा इसकी खूबी ये है कि ये गोश्त खाती है। इवन कि अगर आप दूसरी मछलियों के साथ डालेंगे तो ये मछलियाँ भी खा जाती है। तो इसने आबी हयात में लाइक कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी चीज़ ने खानी होती है तो लार्वा भी ये खाती है। इसके साथ ये बताऊँ कि तलापिया के हवाले से ये कहा जाता है, नाम है इसका? तलापिया, जी तलापिया इसका नाम है। इसकी प्रोडक्शन हमारे ऑल ओवर द पंजाब हो रही है, मतलब हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाहौर में है या किसी और हैचरी में नहीं है। तो 20 हैचरियाँ जिसमें हमारे पास तलापिया का सीड तैयार पड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारी लोकल ब्रीड है। फार्मर भी इस्तेमाल करते हैं, दरियाई पानी में भी होती है, नहरी पानी में भी होती है। जैसे कि अभी जो माहौल है, आपको पता है ये डेंगू के महीने होते हैं, जब सर्दियां आने वाली होती हैं, तो अगर अब किसी ने घर में रखनी है, जैसे कि आप कह रही हैं कि अवेलेबल है, तो इसका तरीकाकार क्या है? आप घर में रख सकते हैं, कोई इसमें मसला वगैरह तो नहीं है, ये बताइए। अच्छा, उसमें मैं आपको बता दूं, ये आपने सवाल अच्छा किया कि पहले लोग अगर चाहते हैं कि मछलियाँ कैसे ले सकते हैं, तो अगर हमें कंप्लेन आती है किसी इलाके से, किसी शहरी की कंप्लेन आती है कि मेरे इलाके में, मेरे घर पे या मेरे सराउंडिंग में ऐसा पानी है, मैं वहाँ मछली डालना चाहता हूँ, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मछली फराहम करते हैं। ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, बच्चा जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा अली तारक, इसका एक पैरामीटर है चेक करने का, आपको 3 से 4 फुट पानी चाहिए जहाँ पर डेंगू लार्वा पैदा होता है, और सर्वाइवल जो है मछली का होता है। अगर इतना पानी होगा तो उसमें मछली का सर्वाइवल होगा, अगर उससे कम होगा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे मछली का सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये इसीलिए हमारी जो टीमें हैं प्रोफेशनल, वो फील्ड में जाती हैं, वहाँ जाके चेक करती हैं कि पानी कितने फुट का है। उसको चेक करने के बाद चेक करती हैं इसमें केमिकल तो नहीं है, आलूदा पानी तो नहीं है कि आया हम मछली डालें तो इसके बाद। डेंगू तो साफ़ पानी पे मैम, जैसे जी हाँ, डेंगू साफ़ पानी में होता है। इसी तरह से मछली जो है उसका सर्वाइवल भी साफ़ पानी ही होता है, लाइक केमिकल उसमें नहीं हो। और केमिकल जो है इसलिए भी हमने एक तजवीज़ किया था कि जितने पानी हैं, खासकर डेंगू का, आपने झीलें देखी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, या आपने देखा है कि स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर आप वहाँ केमिकल डालते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंसानी जान को भी खदशा हो सकता है, उसके साथ साथ जो स्पीशीज़ आबी हयात हैं उनको भी खदशा हो सकता है। इसलिए बायोलॉजिकल तरीका यह था कि तलापिया डालने और मच्छर का। साइज़ कितना होता है इस मछली का अमूमन, क्या साइज़? अच्छा, ये वेरी करती है। सीड है हमारे पास, किसी दिन आपको बनावा विज़िट करवाऊँगी, 4 से 5 इंच भी हो सकती है, 7 से 8 इंच भी हो सकती है, वेरी करता है साइज़। मुझे एक चीज़ इसमें बड़ी अहम ये पूछनी है कि क्या ये मछली जो है खाने में भी इस्तेमाल हो सकती है? अच्छा, हमारी तमाम मछलियाँ जो हैं वो कीड़े मकोड़े खाती हैं। शिकारी, आप किसी दिन किसी शिकारी के साथ टाइप करें, वो आपको बताएगा शिकार किस तरह से होता है। हम तो किसी और तरीके से शिकार करते हैं कि हमारा इतना प्रोफेशन नहीं है। जो शिकारी हैं वो कीड़े मकोड़े इकट्ठे करते हैं या मार्केट से ख़रीदते हैं, वो लेकर जाते हैं, वो मछली को डालते हैं, वो मछली का शिकार करते हैं, और ये तरीकाकार है नेचुरल। अच्छा, ये जितनी अभी हयात है, जो खासकर मछलियाँ, जितने कीड़े मकोड़े आपके पानी में वो सब खाती हैं, इसका इंसानी सेहत पे कोई असर नहीं है, इसके कोई बैड इफेक्ट नहीं है, और ये मछली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खाई जाती है। इतना बड़ा ये मंसूबा है, इतनी, क्योंकि डेंगू ने पिछले कई सालों से पाकिस्तान में जो है बड़ा नुकसान भी किया है, बड़े लोग भी इससे परेशान, तो इतना अहम मंसूबा, इतनी अहम रिसर्च पंजाब हुकूमत ने आपको इस मंसूबे के बाद या फिशरीज़ डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट किया है या कोई हेल्प की है कि इस चीज़ को जो है मज़ीद बड़ा किया जाए, स्प्रेड किया जाए, ताकि अच्छे पैमाने पे काम किया जा सके? महकमा फिशरीज जो है उसके पास अपने इतने सोर्सेज हैं, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फंडेड बाय गवर्नमेंट पंजाब है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी क्रिएटिविटी है, रिसर्च है कि हम लोग अल्टरनेट जो है उसका ढूंढ के रखते हैं। जैसे हम आपको बताया कि हैचरियाँ हमारे पास, वहाँ पर आपको हर किस्म का बच्चा मछली मिलेगा। वो हमने फार्मर्स के लिए भी रखा है, वो हमने पब्लिक स्टॉकिंग के लिए भी रखा है, वो हमने अपने महकमे के लिए भी रखा है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली डेंगू की एक्टिविटी जितनी अभी हमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर जनरल साहब हैं, या हमारे जो मिनिस्टर हैं सैयद अली अब्बास शाह साहब, जब भी मीटिंग होती है, जब हम एक्टिविटी बताते हैं, अपनी स्टॉकिंग बताते हैं, तो उनके साथ अप्रिशिएट भी किया जाता है डेफिनेटली। और इसके अलावा जो मॉनिटरिंग है हमारी, वो हम CM का जो डैशबोर्ड है उस पर डालते हैं, डेली की स्टॉकिंग हो गई, डेंगू की हाउसकीपिंग हो गई, कितनी भी, उस पर भी अप्रिसिएशन मिलती है। डेफिनेटली हमारा ये बायोलॉजिकल तरीका जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो डेफिनेटली अवेयरनेस भी लोगों को हम दे रहे हैं, और इसमें मीडिया का किरदार भी है, और इसके साथ साथ अप्रिसिएशन भी मिल रही है कि हम लेकिन ये है कि जी महकमा अपने सोर्सेज से, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट हमें डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट दे रही है, उसके सोर्सेज हम अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल किए हुए हैं। ये एक अगर आम आदमी ने मार्केट से मछली ख़रीदनी हो, ये वाली आप लोग तो फ्री दे रहे हैं, वैसे इसकी कीमत क्या है? वेरी करता है साइज़ पे, ठीक है, और आई थिंक सो 10 से 12 रुपए का एक हाँ मार्केट वैल्यू आपको बता रही हूँ। अगर हमारे से, अगर वैसे आपने इसकी ब्रीडिंग के लिए या आपने इसकी अफजाइश के लिए अपने पास रखी है, तो मेरे ख्याल में 1 से 10 रुपये इसकी कीमत है। साइज़ पे डिपेंड करता है, और इसकी फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी नस्ल है। लेकिन तलापिया के लिए, तलापिया जो है डेंगू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी ले सकते हैं। अगर कोई सुन रहा है, किसी को लगता है कि सराउंडिंग में ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ डेंगू की अफजाइश हो सकती है, तो वो भी हमारे साथ अप्रोच कर सकता है, हम भी उनको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने गुफ्तगू सुनी।
कंपनी डिप्टी डायरेक्टर सादिया खान साहिबा की डेंगी जैसी जो चीज़ है पंजाब में पंजे गाड़ रही है। कई लोग इससे जो है इंतकाल भी कर गए हैं, कई लोगों की ये कह लें कि इससे बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो मंसूबा है, मछलियाँ जो कि ऐसी फोर्स पैदा हो गई है जो ये डेंगी खाती है, तो अपने इर्द गिर्द देखें कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी खड़ा है और जो मैडम ने बातें बताई हैं सारी, अगर वो इस पर पूरा उतरते हैं तो यहाँ से मछलियाँ ले लें या कहीं और से लें, तो ऐसी जगहों पे मछलियाँ छोड़ें और डेंगी को जो है ख़त्म करें। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।